पिता के पांव पड़ने लगेंगे ना, उस दिन दुनिया के पांव नहीं पकड़ने पड़ेंगे। और ये परंपरा है। एक बात जान लीजिएगा कि नारद जी बस नहीं करते हैं, साक्षात परमात्मा भी जब मानव देह लेकर के आते हैं, वो भी अपने पिताजी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी तो सब जानते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। भैया तो जब राम जी दंडवत प्रणाम करते हैं, नारद जी दंडवत प्रणाम करते हैं, तो हम लोगों को काहे शर्म लगती है? इसलिए जीवन में क्या करें? साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि राम जी जितनी बार दशरथ जी के पास जाते थे, उतनी बार साष्टांग दंडवत करते थे। और अब तो भैया प्रणाम बदल गया है, दंडवत प्रणाम नहीं करते लोग। अब कैसे करते हैं? बोले सिर रख के। कुछ लोग सिर भी नहीं रखते साहब, हाथ ऐसे पैर, अरे पिताजी माताजी। अब तो हम ये भी देखे हैं हो कि अब पैर तक हाथ ही नहीं जाता, घुटने के पैर पर लेते हैं। अरे और तो और अब हम ये भी देखे हैं कि अगर दो आदमी गाड़ी में हैं तो दोनों आदमी हाथ कर देंगे, भैया अब हिसाब लगाते रहो कि आशीर्वाद दे रहा है कि ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रणाम की जो परंपरा है उसको पूरी करनी चाहिए। प्रणाम करने से जीवन के परिणाम बदल जाते हैं। मार्कंडे महात्मा 12 साल की आयु थी, लेकिन वो दंडवत प्रणाम करते रहे संतों को, साधुओं को, वैष्णवों को, भक्तों को, बड़ों को। तो आज अष्ट चिरंजीवियों में महाराज मार्कंडे महात्मा का नाम है। आज भी वो जीवित हैं, केवल और केवल प्रणाम करने से। इसीलिए क्या करें? बोले जीवन में अगर आप सारे आयामों को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने माता पिता के चरणों को पकड़ लीजिए। आज भगवान विष्णु जी ने ये नहीं कहा कि आप हमसे कथा सुन लीजिए, उन्होंने यही कहा कि अपने पिताजी के पास आइए, वहां जाकर के प्रणाम करिएगा और कथा सुनिएगा। तो नारद जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और पिताजी की परिक्रमा करी। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात जीवन में उतारने वाली है। पिताजी की परिक्रमा करी और पिताजी का पूजन किया और पूजन करके फिर हाथ जोड़ के निवेदन किया। बोले पिताजी, मैं शिव तत्व को जानने का बड़ा इच्छुक हूं, मैं शिव कथा सुनने का बड़ा इच्छुक हूं, आप मुझे शिव कथा सुनाइए। और जैसे ही कहा कि मैं बड़ा इच्छुक हूं शिव कथा सुनने का, तो भैया ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़े, बोले जय हो, आज हमारा बालक भगवान की कथा में मन लगा रहा है, धन्य भाग्य हमारी। भाई पिता तभी तो प्रसन्न होता है जब उसका बालक महाराज आध्यात्म की ओर ज्यादा बढ़ने लग जाए। बैठाल करके पिताजी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के शिव तत्व की चर्चा कर दी। बोले नारद जी, वो परमात्मा चराचर जगत में कण कण में अणु अणु में विराजमान है। जब ये सारे संसार का लय हो जाता है तो वही परम सत्ता रहती है। उसी परम सत्ता की कृपा से सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में शीतलता है। उसी परमात्मा की कृपा से सारे चराचर जगत के जीव और जंतु महाराज अपना क्रम बनाते हैं। वो परमात्मा अगर मुस्कुरा देवे तो सृष्टि हो जाती है। वो परमात्मा महाराज
अगर एक बार प्रेम भरी नजरों से देख लेवे तो पालन हो जाता है, और वही परमात्मा अगर अपनी टेढ़ी भ्रष्टि कर देवे तो सारे संसार का लय भी कर देता है। वही परमात्मा स्थूल है, वही परमात्मा सूक्ष्म है, वही परमात्मा द्रव्य है, वही दीर्घ है, वही लघु है, वही वृद्धि है, और वही परमात्मा वाणी है। बोले बस बेटा तुम इतना जान लो कि चराचर जगत में जितनी भी सत्ता है वो सब केवल और केवल शिव की ही सत्ता है। सत्य केवल यही है कि परमात्मा है और संसार क्या है, बोले सब झूठा है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब आप लोग कह रहे होंगे, बोले महाराज जी सारा संसार सही दिखाई देता है, झूठा कैसे हो गया? हमको तो सही दिखाई दे रहा है, यही सोच रहे होंगे आप। तो बस आप इसको ऐसा मानिए जैसे हमको स्वप्न आता है ना रात्रि में, जैसे किसी को सपना आवे रात में, और रात में सपने में शेर आ जावे, सपने में, सही में नहीं, सपने में आवे, और सपने में शेर आवे और आप वहां पर बैठे हो, शेर आपकी तरफ आवे, तो सपने में आदमी क्या करता है? चिल्लाता है। लेकिन सपने में जब वो चिल्लाता है तो कोई नहीं सुनता, होता है ना? बेचारा वो पसीने से लथपथ हो जाता है, जोर जोर से चिल्लाएगा, कोई नहीं सुनता। और शेर जैसी झपट्टा मार के आपको पकड़ने वाला होता है, आप जोर से चिल्लाते हो बचाओ, और जैसी आंख खुलती है तो आप देखते हो ना तो यहाँ शेर है ना जंगल है, हम तो बढ़िया बिस्तर में सो रहे हैं। होता है कि नहीं होता कई बार? लेकिन जब तक आंख नहीं खुली थी तो वो शेर तो सही लग रहा था ना। जब तक आंख नहीं खुली थी तो शेर क्या लग रहा था? सही लग रहा था। बस वो आंख खुल गई तो शेर झूठा हो गया। बस ऐसे ही अपनी जिंदगी की कहानी है। जब तक आंख खुली है तो ये सारा संसार भैया सब सही लग रहा है, और जिस दिन हमारी आंख बंद हो जाएगी ये सारा का सारा संसार हमको महाराज ये लगेगा कि कहानी चल रही थी, पर्दा डल गया, अब अपने घर जाना है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सारा संसार झूठा है, केवल सत्य केवल और केवल परमात्मा है। उसी परमात्मा को कोई ईश्वर कहता है, तो कोई भगवान कहता है, तो कोई शिव कहता है, तो कोई महाराज महादेव ही कहता है। व्यक्ति के बेटा अपने अपने मानसिक चेतना का क्रम है। अंततः यही परिणाम है कि परमात्मा का भजन करे, परमात्मा का स्मरण करे, परमात्मा का ध्यान करे, परमात्मा का चिंतन करे, परमात्मा का मनन करे, परमात्मा का क्रम बना करके जीवात्मा अपना कल्याण कर ले। इसके अतिरिक्त और कोई भी क्रम नहीं है। भाई गौरमुख से निकली हुई गंगा अनेक नामों से जानी जाती है, लेकिन मूलतः वह गंगा जी तो समुद्र में ही जाती है। जाती है कि नहीं जाती? वैसे ही परमात्मा की सत्ता तो एक है, वो उसके परमात्मा की कृपा से अनेक नाम दे दिए गए हैं कि जिसको जो अच्छा लगे भैया उस नाम को पकड़ लेवे और अपना कल्याण कर ले। और सरलता से समझाऊं, जैसे किसी व्यक्ति को अगर भैया रोटी अच्छी लगे तो उसको रोटी खिलाओ, और किसी को परेठा अच्छा लगे तो परेठा खिलाओ, और किसी को पूड़ी अच्छी लगे तो पूड़ी खिलाओ। लेकिन विचार करो कि रोटी परेठा पूड़ी बने काहे के हैं तो आटे के। लेकिन जिसको जो अच्छा लगे तो भाई उसको वो ज्यादा खिला दो। वैसी मूलतः परमात्मा तो एक ही है,
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमको महादेव अच्छा लग रहा है तो महादेव महादेव कहिए, आपको शिव कहने में अच्छा लग रहा है तो आप शिव शिव कहिए, आपको लगे हमको ओम नमः शिवाय कहना चाहिए तो आप ओम नमः शिवाय कहिए, आपको लगता है कि हमको ओम बस कहना है तो ओम भी कहिए, किसी को लगता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना चाहिए तो वो भी कहिए, कोई गौरापति कहता है। तो परमात्मा ने अपने अनेक नाम महाराज जगत में दिए हैं कि किसी भी नाम को व्यक्ति पकड़ लेवे मैं उसका कल्याण कर दूंगा। इसलिए नारद जी तुम परमात्मा की माया में भ्रमित ना होना, परमात्मा की सत्ता एक है, इसमें किंचित मात्र भ्रम में मत आना, तुम तो परमात्मा का स्मरण करो बस। और जितने भी ये देवी देवता है ना भुवन के, इन सब में सामर्थ्य भी तभी आता है जब ये भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं। बोले नारद जी अगर मैं ब्रह्मा हूं ना और अगर मैं भी पालन पोषण करता हूं तो मैं भी भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन वंदन करता हूं, तब मेरे अंदर इतना सामर्थ्य आता है। यहाँ पर अलग अलग देवताओं ने कौन कौन से शिवलिंग का पूजन किया है ये भी बताया गया। जैसे इंद्र पद्मराग के शिवलिंग का पूजन करता है, कुबेर जी सुवर्णमय शिवलिंग का पूजन करते हैं, धर्म जी पुखराज के शंकर जी का महाराज पूजन करते हैं। ये जितने देवता मैं आपको बता रहा हूं ना, ये अपने अपने घरों में अपने अपने लोक में महाराज अपनी अपनी एक एक पिंडी रखे हैं, पूजन करते हैं सुबह से। भगवान विष्णु जी इंद्र नीलमय पिंडी है उनके पास शंकर जी का, तो उनका पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद जी ये जो हेममय है उसका मैं स्वयं पूजन करता हूं। जो विश्वदेव है वो चांदी के शंकर जी का पूजन करते हैं, जो वसुगण हैं वो पीतल के शंकर जी का पूजन करते हैं, अग्नि हीरे के शंकर जी का पूजन करते हैं, नागगण मूंगे के, ब्राह्मण पत्नियां मिट्टी के और लक्ष्मी देवी स्फटिक के शंकर जी का पूजन करते हैं। भुवन के जितने देवता हैं उनके अंदर सामर्थ्य ही तभी है जब वो बाबा भोलेनाथ का अभिषेक और पूजन करते हैं। इसलिए नारद जी अब आप भी भगवान का स्मरण करो तो जो आपके मन का भ्रम है वो निकल जाएगा। आपका मन जो अशांत है वो शांत हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि जब भुवन के देवी देवताओं में सामर्थ्य शिव पिंडी से है, तो जब आप कथा सुनोगे पिंडी का पूजन करोगे तो न संशया, क्योंकि वो सब कुछ प्राप्त कराने वाले हैं। व्यक्ति महाराज लोक चाहे तो शंकर जी लोक बनाते हैं, परमात्मा से अगर कोई कहे परलोक बनाना है तो परलोक बनाते हैं। बाबा भोलेनाथ का पूजन करो, अगर कोई कहे बाबा आप मिल जाओ तो बाबा उसको दर्शन भी देते हैं। और दुनिया के जितने ये प्रपंच हैं उनसे भी महाराज मुक्त कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि दरिद्रयं रोग दुखम चापीडनम शत्रु संभवम, जीवन की दरिद्रता समाप्त करें बाबा। रोग पे रोग जो लगे ये रोगन से दूर करें बाबा। पीडनम शत्रु संभवम, शत्रुओं को मारते नहीं हैं, जो शत्रु होते हैं बाबा उनकी बुद्धि का मर्दन कर देते हैं, तो शत्रु भी आपका शुभ चिंतक हो जाता है। पापम चतुर्विधत्तावद्यावन्नश्चार्यते शिवम, अनंत जन्म के कितने भी पाप हैं, कितने भी कसमल हैं, उन सबसे मुक्त कराते हैं बाबा। और अंत में क्या लिखा है? संपद्यते सुखं सर्वं
पश्चान्मुक्तिरवाप्यते। जीवन के जितने सुख हैं वो बाबा देते हैं, और देने के बाद भैया बाबा अपना धाम दे देते हैं। ये ना माना जाए कि दुनिया की जितनी बातें हैं केवल बाबा वही बस देते हैं और छोड़ देते नहीं। बाबा सब कुछ देने के बाद अपना धाम भी देते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। तो नारद जी ने कहा, महाराज जी आप हमको ये बताइए कि बाबा कैलाशपति भी हैं और काशीपति भी हैं। भाई दुनिया में आदमी कई बार कह रहा है कि भगवान काशीनाथ हैं, तो कोई कहलाता है नहीं नहीं कैलाशपति हैं। आप हमको ये कथा श्रवण कराइए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हैं कि अजब है भोलेनाथ आपके दरबार, कैसे कैसे लोगों के मन में क्रम बना रहता है। और बाबा भोलेनाथ का स्मरण किया, ध्यान किया, और उसके बाद मानो मंगलमयी कथा कही है। बोल शिव शंकर भगवान की जय। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। 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 भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बोलो शंकर भगवान की। जगह पे राखे, बाघ बैल को हरदम एक जगह पे राखे। कभी न एक दूसरे को बुरी नजर से ताके, कभी न एक दूसरे को बुरी नजर से ताके। और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा अजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बोलो शंकर भगवान की।
पे नहीं छुआ, गणपति राखे चूहा अब नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर न जाए, भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर न जाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। देखो इस बात को तो सब मानते हैं कि नहीं मानते कि बाबा का दरबार अजब है, माने कि नहीं माने? देखो कितना बैलेंस बनाना पड़ता है बाबा को। लड़का चूहे की सवारी करता है तो बाबा गले में सांप लटकाए, लटकाए हैं कि नहीं लटकाए? बाबा बेला में बैठे हैं तो जगत जननी जगदम्बा मैया शेर पर बैठ जाते हैं। दोनों लोगों की कहानी। तो ऐसा विचित्र दरबार कहीं और नहीं है जैसा बाबा का दरबार है। भूतों को आदमी डिब्बी में बंद करवाता है, बाबा कहते हैं अपने घर में आओ आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गणपति राखे चूहा कभी सर पे ना छुआ, गणपति राखे चूहा कभी सर पे ना छुआ। भोले सर लटकाए कार्तिक मोर न जाए, भोले सर लटकाए कार्तिक मोर न जाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। 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 भूत प्रेत नित करे चाकरी। भूतों से आदमी डराता है, सपने में भी दिख जाए तो आदमी की नींद उड़ जाती है। लेकिन शंकर जी के दरबार में भगवान के गढ़ कहते क्यों भाई भूत जरा एक गिलास पानी पिला देना, तो भूत लाके पानी भी पिला देता है। कोई कहता है क्यों भाई प्रेत एक काम करो जरा झाड़ू लगा दो, तो प्रेत झाड़ू भी लगा देता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा दरबार है जहां से दुनिया लोगों से डरती है, वहां यहाँ पर उनकी सेवा होती है। बोले महाराज जी इसीलिए तो हम निवेदन कर रहे हैं कि विचित्र दरबार है, तो आप हमको बताओ कि बाबा कैलाशपति कैसे हो गए। निवेदन किया कि कदा गतो हि कैलासम शंकरो भक्तवत्सला क्वा त्वा सखित्वं तस्या सीता
कुबेरेण महात्मना। तो यहां पर श्री सूत जी महाराज कह रहे सौनक जी से, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि सुनो, एक कथा सुनाते हैं, पूरी बात समझ में आ जाएगी। बोले महाराज जी कैसी कथा है? तो यहाँ पर कहा कि आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाजि कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताक्षो यज्ञ विद्या विशारदा। एक काम्पिल्य नगर है। कौन सा नगर है? काम्पिल्य नगर। वहां पर एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते हैं। अच्छा, केवल नाम बस नहीं है यज्ञदत्त, काम भी महाराज इनका वैसे ही है। इसमें लिखा है दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। यज्ञ बहुत करते हैं, कराते हैं और यज्ञ में निपुण हैं। इसीलिए महाराज इनको दुनिया यज्ञदत्त के नाम से जानती है। और जो इनका जीवन है ये केवल नाम से और कर्म से नहीं है कि यज्ञ कराते हैं तो बस यज्ञ बस कराते हैं। इनके जीवन में भी महाराज वो नियम है। कई लोगों के क्या होता है, वाणी में बस होता है, जीवन में नहीं होता। लेकिन यहां तो इनकी महाराज वाणी में भी है, जीवन में भी है और कर्म में भी है। इसलिए तो इनका नाम महाराज लिखा हुआ है से महापुराण। इन्हीं का एक बालक हुआ जिस बालक का नाम रख दिया गुणनिधि। क्या नाम रखा? गुणनिधि। गुणनिधि नाम तो रख दिया, लेकिन यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपने बालक को समय नहीं दिया, व्यस्तताएं ज्यादा बनी गई। देखिए मैं आपको यहां पर बताऊं, ये कथा के साथ जीवन का सिद्धांत और सूत्र है, इसको पकड़िएगा कि जीवन में हम कई बार अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन कई बार हम जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं उस बच्चे को हम कई बार समय नहीं देते। आज ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। वही ये कथा हमारे जीवन में बताना क्या चाहती, इस बात पर जरा विचार किया जाए। यज्ञदत्त ब्राह्मण परम विद्वान है, लड़के का नाम गुणनिधि है, समय नहीं दिया बालक को, तो दुनिया के जितने व्यसन हैं वो सब बालक के अंदर आ गए। क्योंकि जब हम अपने बच्चे को समय नहीं देंगे, उसकी विचारधारा को नहीं जानेंगे, उसको नहीं समझेंगे, उसके अनुसार नहीं बोलेंगे, बैठेंगे, बताएंगे, समझेंगे, समझाएंगे नहीं, तो भाई दुनिया का आदमी तो बैठे ही है समझाने के लिए। मानो ये कथा कह रही है कि आप अपने बच्चे को समय दीजिए। माता पिता बनना केवल उपलब्धि नहीं है, श्रेष्ठ माता पिता वही हैं जो अपने बच्चे को महाराज संस्कारवान बना देंगे। वही माता पिता पूजनीय हैं जिसकी संतान महाराज योग्य है, संस्कारवान है। लेकिन ये जो गुणनिधि है ये तो अपने पिता की संपत्ति पर राज करता है। पिताजी ने खूब बनाया है तो बढ़िया ये उड़ाता है। भाई बालक को अच्छी बात है पिताजी खूब कमा करके दे रहे हैं, लेकिन बालक की भी जवाबदारी है। माता पिता की संपत्ति उपहार माने, उसका दुरुपयोग न करें। और बालक को भैया सब कुछ दीजिए आप, मैं ये नहीं कहता कि आप ये ना दीजिए वो ना दीजिए, सब दीजिए। छोटी गाड़ी मांगे तो बड़ी दीजिए, छोटा मोबाइल मांगे तो बड़ा दीजिए, लेकिन जीवन में उसके संस्कार जरूर दे दीजिएगा। अगर संस्कार नहीं दिए तो क्या होगा? बोले भैया इस गुणनिधि जैसे होगा कि जितना भी वो महाराज धन है वो सब व्यर्थ में उड़ाएगा और कुछ नहीं होगा।
जिस बालक के लिए आप पुण्य पाप सही गलत करणीय न करणीय वाली बातें करते रह गए हैं, अगर बच्चे को आपने संस्कार नहीं दिया है और बालक अगर बिगड़ गया है तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे उसको सही करोगे। और एक बात बता दूं, दुनिया में माता पिता एक ऐसे हैं कि अपने बालक को जो चाहे सो महाराज वो बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया में माता पिता से ज्यादा कोई नहीं जानता अपने बच्चों को। सुनीति जी ने ध्रुव को महाराज क्या किया, बोले भगवान के मार्ग में लगा दिया तो आज भी ध्रुव जी का नाम जाना जाता है। कयाधु ने क्या किया, अपने बालक प्रहलाद को महाराज भजन करवाया तो आज भी प्रहलाद का नाम जाना जाता है। ये कहां से हुआ, ये केवल और केवल क्रम संस्कार से ही तो बना है। लेकिन यज्ञदत्त ब्राह्मण महाराज संस्कार न दे पाया तो बालक एकदम बिगड़ गया। जितने दुनिया के दुर्गुण हैं वो सब उसके अंदर आ गए। वो जुआ खेलने लगा, मदिरा का पान करने लगा, और फिर महाराज अगर ज्यादा धन आ जाता है तो वैसे ही लोग चारों तरफ से घेरे रहते हैं। चारों तरफ से लोग केवल घेरे रहते हैं कि कैसे इनका महाराज धन हम सीताराम करते रहे। ये तो लगा ही है संसार में, झूठी वाह वाह करेंगे, खुशामत करेंगे और महाराज जितना धन है उसका बर्बाद करवा देंगे। वैसे ही इस गुण निधि के जितने मित्र हैं सब ऐसे ही हैं। एक दिन लेकिन मां ने समझाया कि बेटा तू जो कुछ कहता है मैं कर देती हूं, तूने आज तक जो कहा मैंने कभी मना नहीं किया। आज अगर तेरे ये सारे के सारे कर्म अगर पिताजी को पता चल गए ना तो पिताजी बड़े नाराज हो जाएंगे। पिताजी बड़े क्रोधी हैं। क्रोध नस्ते स्थितनया सा महात्मा पितृव्यलो। बोले तेरे पिताजी बड़े क्रोधी हैं और जानकारी लग गई कि तेरे जीवन में दुर्गुण है तो बड़े नाराज हो जाएंगे। तो लड़का कहता है अरे माता जी तुम ज्यादा ना समझाओ, तुम नहीं जानती आज जमाना बदल गया है, अब तुम क्या जानो, तुम तो घर के अंदर रहती हो। देखो लड़का समझा रहा है अपनी माँ को कि तुमने जमाना नहीं देखा है। और जैसे ही महाराज समझा करके गया तो अब बेचारी माँ रोने लगी कि अगर मैं अपने पति से बताती हूँ तो अभी वो डांटेंगे लड़के को, और अगर इसको समझाती हूँ तो ये हमको ही समझाने लग जाता। सही समय में बालक को नहीं समझाया इसलिए ये स्थिति बन गई। अगर बांस गीला था और उसी समय उसको मोड़ दिया जाता तो धनुष बनाते धनुष बन जाता, जो आकार बनाते वो बन जाता। लेकिन अब बांस सूख गया है, अब मोड़ रहे हो तो टूटने का डर है। अरे भाई जब बालक छोटा था जब नहीं समझाया, अब बालक इतना बड़ा हो गया है कि वो समझाने की स्थिति में है, समझने की स्थिति में नहीं। बेचारी माँ क्या करे, बोले बेचारी माँ रुदन करती रहती कि हाय मैं क्या करूं, बालक की सुनूं कि पति की सुनूं। और उसके बाद महाराज एक दिन उनका बालक एक रत्न को न्यस्ताम रत्नमयीम गेहे करस्य पितु रुर्मिकाम, पिताजी के एक रत्न रूपी अंगूठी को महाराज उसने एक व्यक्ति को बेच दिया। और जैसे ही यज्ञदत्त ब्राह्मण ने उस अंगूठी को देखा तो बोले भैया ये कहां से आपको प्राप्त हुई। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया ये जो अंगूठी देख रहे हो ना ये आपके लड़के ने हमको दी। आपका लड़का जुए में महाराज ये अंगूठी हार के हमको दे के गया। आप दुनिया को सही मार्गदर्शन देते रहे, सही कर्म बताते रहे, लेकिन आज आपका जो बालक है उसके ठीक कर्म नहीं है। सुबह उठते ही अगर आप माला उठाते हो तो आपका लड़का महाराज मदिरा का महाराज क्रम बना लेता है।
सुबह उठ करके अगर आप बेदत ध्वनि करते हो तो आपका लड़का महाराज अपशब्द कहता है। सुबह उठ करके अगर आप पूजन की तैयारी करते हो तो आपका लड़का महाराज इतना बड़ा जुआरी है कि 50 लोगों के साथ बैठ करके जुए की तैयारी कर लेता है। जब पिता के सामने बच्चे की महाराज निंदा करी तो आप ये मान लो कि पिता के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पिता सब कुछ सुन सकता है, अपनी भी बुराई सुन सकता है, लेकिन अगर किसी पिता के सामने अगर कोई उसके बच्चे की कमी बता देवे तो वो पिता महाराज सहन नहीं कर पाता। पिता सब सहन कर सकता है, लेकिन अपने संतान की महाराज अगर कभी बुराई सुन लेवे ना तो उसको सुनने के बाद वह महाराज क्या क्रम है, बोले महाराज फिर उसके पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। आज यज्ञदत्त ब्राह्मण के महाराज अश्रु निकल पड़े, हृदय महाराज विह्वल हो गया, रुदन करते करते मानो घर में पहुंचे और अपनी पत्नी से कहा कि बता तेरा पुत्र कहाँ है। उस पत्नी ने कहा कि महाराज जी अभी अभी आप आए हैं, भोजन कर लीजिए, पुत्र अभी अंदर होगा। बोले नहीं तू बता तेरा पुत्र है कहां। उन्होंने कहा अभी अभी घर से बाहर गया। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को डांटा, लड़के को नहीं डांटा। किसको डांटा? अपनी पत्नी को डांटा। और डांटा क्यों? डांट करके कहा कि सुत्वा तथा च वृत्तांतम प्राक्तनम स्वाविधिन विधिन्त्यचा। बोले मैं तो बाहर की दुनिया में जीवनोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ क्रम बनाता रहता हूं, लेकिन पुत्र के संग में तुम रहती हो। बालक का सबसे ज्यादा समय कहां जाता है? बोले सबसे ज्यादा समय जाता है तुम्हारे पास। लेकिन तुमने क्या किया कि बालक तुम्हारा जुआ खेलने गया तो तुमने कह दिया कि माला करने गया। बालक को हमने पूछा कि कहां गया है तो तुमने कह दिया कि वेद अध्ययन कर रहा है। आज जो ये बालक बिगड़ गया है ये केवल और केवल तुम्हारे महाराज स्पष्टीकरण के कारण बिगड़ा है। आज तुम बालक के स्पष्टीकरण देती रह गई, तुमने सत्य का मुझे बोध ना कराया, इसलिए बालक बिगड़ गया है। तुम कैसी धर्मपत्नी हो कि तुम घर में रहते हुए कैसी गृहिणी हो कि तुमने घर में रहते एक बालक का महाराज क्रम नहीं बनाया। मैं तो बाहर लगा रहा, बुलाओ तुम्हारा बालक कहां है। बालक को बुलाया गया और जब बालक को बुलाया तो बालक से पिताजी ने बात नहीं करी। बोले गुणनिधि आज से तुम हमारे पुत्र नहीं हो, घर से बाहर निकल जाओ। अरे तुमसे अच्छा पुत्र तो भैया ना होता तो ठीक था। जीवन में ऐसी संतान नहीं चाहिए जो महाराज पुत्र होवे और महाराज हमारे पूर्वजों का भी महाराज पतन करवा देवे। पुत्र का मतलब क्या है? पुत्र का मतलब यही है कि पूर्वजों को भी महाराज नरक से निकाल के बाहर कर देवे, वो पुत्र है। केवल पुत्र इसलिए नहीं होता है कि 4 दीवार का कमरा बना दिया तो उसमें माल का अनाधिकार दिखाने लगा। पुत्र इसलिए नहीं होता है कि 10-50 एकड़ जमीन है उसका महाराज मालिक बन जावे। पुत्र इसीलिए महाराज आता है संसार में ताकि पूर्वजों का उद्धार कर सके। पुत्र इसलिए नहीं आता है कि पूर्वजों को नरक में डाल देवे। और तेरे जैसे पुत्र से अच्छा है कि मैं बिना पुत्र के रह जाऊं, चले जाओ तुम यहां से। और डांट करके भैया घर से बाहर निकाल दिया। और पुत्र को भी ये लगा कोई बात नहीं पिताजी, आप मुझे घर से निकाल दोगे तो क्या होगा, बहुत सारे मित्र हैं मेरे। और जैसे ही भैया पिता ने घर से बाहर निकाला तो ये अपने मित्रों के पास गया। बोले भैया आज पिताजी ने घर से निकाल दिया है, हम तुम्हारे यहाँ रुक जाएं क्या कुछ दिन? तो उन मित्रों ने कहा क्या कहा? बोले पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया है, वो कह रहे थे लौट करके मत आना। तो उन मित्रों ने कहा सुनो, जब तुम अपने पिता के नहीं हो पाए तो तुम हमारे क्या होगे, भाग जाओ हमारे घर से भी। बोले भैया मैंने तुम्हारा कितना सहयोग किया, तुम मेरे मित्र हो, क्या मैं कुछ दिन नहीं रह सकता तुम्हारे घर में? बोले नहीं आप जाओ हमारे घर से। लड़का दूसरे मित्र के पास गया।
दूसरे ने भी भगा दिया, तीसरे ने भी भगा दिया। मित्रता तभी तक है लड़के की जब तक माता पिता का हाथ महाराज रखा हुआ है सिर में। दुनिया की मित्रता के चक्कर में न पड़ जाना कि अरे हमको लोग बहुत मानते हैं। दुनिया का आदमी आपको एक भी नहीं मानता है। दुनिया का आदमी जब तक मानता है जब तक आपके माता पिता महाराज आपको संरक्षण दे के रखेंगे। जिस दिन चौखट से बाहर निकल जाओगे कोई पहचान नहीं है। आज ये बेचारा गुणनिधि रोता रोता आज कह रहा है कि वाह रे संसार, जिन मित्रों के लिए मैंने सुबह से शाम तक साथ रह करके अपने जीवन का धन इनको पर खर्च किया, इनके सुख दुख का साथी बना, आज सब लोगों ने महाराज मुझे छोड़ दिया। बेचारा गुणनिधि आंख में अश्रु भर के गांव के बाहर निकल गया। एक दिन तो बीत गया स्वाभिमान से, दूसरा दिन निकल आया। दुनिया में और चीजें भैया सहन हो सकती हैं, लेकिन भूख कभी किसी को सहन नहीं हो पाती। चाहे वो कोई होवे, चाहे बीमार होवे, चाहे अच्छा होवे, चाहे बुरा होवे, चाहे बड़ा होवे, चाहे छोटा होवे, चाहे विद्वान होवे, चाहे मूर्ख होवे, और चाहे गरीब होवे, और चाहे अमीर होवे, भूख तो सबको लगती है। और जब भूख लगी तो महाराज अब इसको तो एक एक बात अपनी माँ की याद आ रही है। माँ की बात याद करके रुदन कर रहा है कि काश मैं अपनी माँ की बात मान गया होता तो आज मैं जो 2 दिन से भूखा हूं ये स्थिति न बनती। मैं अगर अपने मित्रों की बातों में ना आता तो आज मुझे जो ये दर दर भटकना पड़ रहा है ये स्थिति ना आती। एक व्यक्ति उसी समय पूजन की थाल लेकर के प्रसाद लेकर के मंदिर की तरफ जा रहा था। उस गुणनिधि ने सोचा अरे भैया ये जाएगा पूजा करेगा प्रसाद हमको दे देगा, तो शाम के समय उसके पीछे पीछे बेचारा गुणनिधि जाता है। और जैसे ही उसके पीछे पीछे गया वो व्यक्ति पूजा करने लगा। 4 पहर की पूजा कर रहा है और ये इंतजार कर रहा है कि कब मुझे प्रसाद मिलेगा, कब मुझे प्रसाद मिलेगा। मजबूरी के कारण भैया बैठा है कि कब हमें प्रसाद मिलेगा, कब प्रसाद मिलेगा। 1 पहर की पूजा हो गई, 2 पहर की हो गई, 3 पहर की हो गई। भोर की पूजा करके वो जितने भी यजमान थे वो सब वहीं लेट गए, क्योंकि सुबह सुबह के समय में नींद आने लग जाती। तो हल्का हल्का सा दीपक जल रहा था और सब धीरे धीरे सो गए। गुणनिधि ने सोचा कि ये हमको प्रसाद नहीं देंगे और भूख के मारे प्राण निकल जाएंगे, अब हम ही उठा लेंगे। लेकिन चारों तरफ पूजा की सामग्री महाराज फैली हुई थी और चारों तरफ पूजा की सामग्री फैली थी। हल्का हल्का जुगनू सा महाराज दीपक जल रहा था। अगर धोखे से कहीं पैर रख जाता तो बात बिगड़ जाती। तो इसने अपने वस्त्र उतारे और वस्त्र उतार के उस दीपक में महाराज जलाया और दीपक में जैसे ही जलाया तो थोड़ी सा प्रकाश हुआ। इसने प्रसाद उठाया और खाया। लोगों की नींद खुल गई, बोले चोर है चोर है चोर है। लोग जाग गए और खूब मारे महाराज, और इतना मारे कि मर गया। और जैसे ये मर गया तो यम के दूत आए इसको लेने के लिए। ये तो दुष्ट है, दुराचारी है, पापी है, छली है, कपटी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, माता पिता को इसने दुख दिया है, ऐसे व्यक्ति को तो मारना चाहिए। जोरदार महाराज यम के दूत पकड़े और पकड़ के ले जाने लगे तो भगवान शंकर जी के गड़ा गए। बोले कहां लेके जा रहे हो इसको? बोले बाबा ये महाकपटी है, इसको हम नरक ले जाएंगे, बहुत मारेंगे इसको। बोले भैया इसको छोड़ दो, ये आपका नहीं है, ये बाबा का है। बोले महाराज जी इसने क्या कर दिया ऐसा जो आप कह रहे हो कि बाबा का है? बोले आप नहीं जानते हो कि अंत में इसने भगवान का प्रसाद खाया है जब इसके प्राण निकले। अरे बोले महाराज आप भी गजब कर रहे हो, प्रसाद में कोई निष्ठा थोड़ी चीज की, वो तो भूख लगी थी सो इसने उठा के खा लिया।
अरे बोले भैया वो एक अलग बात है, तुम तो ये भी जानते हो ना कि भगवान भोलेनाथ को इसने अपने वस्त्र उतार के महाराज प्रकाश दिखाया है, तो क्या इसको महाराज तुम लोग अंधकार में लेके जाओगे? अरे बोले बाबा ये जितने भी गढ़ हैं लगता है बाबा जैसे भांग पी के आए हैं। अरे भाई रात का समय था, अंधेला था, तो ये उजेला करने के चक्कर में अपना कपड़ा जला लिया, तो आप क्या कह रहे हो कि बाबा को ज्योति दिखाई? अरे बोले महाराज ये पापी है, कुलाचारम प्रतिर्यस्य पित्रोर वाक्य पराग मुखम। बोले पिता के महाराज कुपित्र होने के बाद बाहर निकला है। अरे बोले कोई बात नहीं भाई, पिता नाराज है लेकिन जगत पिता शंकर भगवान प्रसन्न है, इसको बात छोड़ो, हम लेके जाएंगे। बोले अरे कैसा करते हो बाबा, इसको तो हम लेके जाएंगे, बहुत मारेंगे इसको, बहुत दिनों बाद ऐसा पापी मिला है हमको। तो भगवान के गढ़ कहते हैं सुनो, जैसे कोई व्यक्ति जान करके जहर पिए चाहे अनजाने में पिए वो मरेगा, कोई व्यक्ति चाहे अग्नि में जान करके हाथ डाले चाहे अनजान में डाले महाराज वो जलेगा, कोई व्यक्ति बिजली को अगर जान करके पकड़े चाहे अनजान में पकड़े करंट लगेगा। बोले जब दुनिया की चीजें जान करके करो चाहे अनजान में करो वो असर दिखाती हैं, तो ये तो भोलेनाथ की भक्ति में महाराज चाहे जान करके बैठा हो चाहे अनजान में बैठा हो, इसने 4 पहर के दर्शन करे हैं, चाहे प्रसाद भूख के मारे खाया हो और चाहे मजबूरी से खाया हो लेकिन बाबा का प्रसाद खाया है, और चाहे महाराज इसने ज्योति केवल भगवान को न दिखाई हो और चाहे भगवान को दिखाई हो लेकिन इसने दीपक तो जलाया है, कैसा भी किया है, मंदिर में इसके प्राण निकले हैं। इसलिए कहो चाहे मानो चाहे ना मानो ये बाबा के यहाँ जाएगा, इसको छोड़ो, इसको हम बाबा के घर लेकर के जाएंगे। तो तुरंत महाराज छुड़ा करके बाबा के घर लेकर के गए। गुण निधि के नेत्रों से अश्रु आ गए कि धन्य है परमात्मा, अनजान में मैंने आपकी पूजा को देखा है, अनजान में प्रसाद खाया, अनजान में दीपक जलाया है, तो आपने अपना धाम दे दिया है। अगर मैंने वास्तव में कहीं अगर आपका स्मरण किया होता तो आप मुझे क्या नहीं दे सकते थे। रोते रोते महाराज भगवान भोलेनाथ के पास इसको लेकर के गए, और जैसी वहां गए हैं तो साफ प्रसन्नता के मारे नाच रहे थे कि एक और शिव भक्त आ गया है। अरे भाई इसने मरते मरते भगवान भोलेनाथ का प्रसाद पाया है, आरती सजाओ, इसकी आरती करो। भगवान के गढ़ इसको लेकर के आए हैं, इसकी आरती उतारो, इसकी नजर उतारो ताकि ये दोबारा संसार में न जावे, यही बना रहे। ऐसा बढ़िया इनका दिव्य भैया स्वागत किया गया है, उत्सव मनाया गया है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, सब बाबा की कृपा का अनुभव कर रहे हैं, और सब महाराज बम बम कर रहे हैं। कोई कह रहा है बम बम लहरी, तो कोई कह रहा है शिव की लहर है। तो आइए उन सभी गणों के साथ हम भी नृत्य करते हैं। बोल शिव शंकर भगवान की जय। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाओ रे, अकड़ बम शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाओ रे। ऐसे काम नहीं चलेगा, लेकिन अब तो दोनों हाथ उठाओ भाई, पता भी तो चले कि हाँ बाबा भोलेनाथ की लहर में है हम, और फिर गाओ अकड़ बम बम लहरी शिव 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 लहरी, लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए। अकड़ बम लहरी, अकड़ बम शिव लहरी, बम 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 लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए। अकड़ बम शिव लहरी, अकड़ बम शिव लहरी। हर हर महादेव।
शिव शिव लहरी लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए हर बम शिव लहरी बम बम शिव लहरी हर हर कबीरा बोले शिव लहरी नारद जी की वीणा बोले शिव लहरी नारद जी की बीड़ा बोले शिव लहरी ओ नारद जी की वीणा बोले शिव लहरी सागर बीड़ा बोले शिव लहरी नारद जी की वीणा बोले शिव लहरी शिव लहरी रे भोला शिव लहरी शिव लहरी रे बाबा बम लहरी बम 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 लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए शिव लहरी शिव लहरी शिव लहरी बम 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 लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए हर बम शिव लहरी हर बम शिव लहरी श्याम तेरी मुरली बोले बम लहरी श्याम तेरी मुरली बोले बम लहरी शब्दों में मिश्री बोले बम लहरी शब्दों में मिश्री बोले बम लहरी हाँ बम लहरी रे भोला बम लहरी देखो केवल ताली भी नहीं, यहाँ पर मनसा वाचा कर्मणा तीनों होना चाहिए। मनसा क्या है? बोले चिंतन बाबा का। वाचा क्या है? गाना। और कर्मणा क्या है? नाचना और ताली बजाना, है ना? इसीलिए सबको बोलना है बम लहरी रे बाबा शिव लहरी। बम लहरी रे भोला बम लहरी लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए हर बम शिव लहरी हर बम शिव लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए हर बम शिव लहरी हर बम शिव लहरी बोलो भगत बाबा धाम की।
शब्द गाइए पकड़ बम शिव लहरी पकड़ बम शिव लहरी पकड़ बम शिव लहरी पकड़ बम शिव लहरी बोलो शंकर भगवान की जय हो। सब लोग बैठ जाइए। हर हर महादेव। सभी लोग विराजमान हो जाएंगे। बोलो भगत बाबा धाम की जय हो। संत भगवान की जय हो। एक बार जोर से बोलो हर 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 हर। भगवान के गणों ने गुण निधि को भगवान के चरणों में जाकर के सौंप दिया, लेकिन यहाँ यमराज के जो दूत थे वो यमराज के पास पहुंच गए। बोले महाराज जी, आज से हमको आपका कोई भी काम नहीं करना। बोले क्यों? अरे बोले क्या करें हम आपका काम? आप हमको कहते हो कि जाओ पापी को दुष्टी को लेकर के आओ, और हम गए लेने के लिए, और शंकर भगवान के गढ़ आ गए उसको लेने के लिए। हम उनको समझाते रहे, वो नहीं समझे, मारे पीटे भगा और दिए। अरे भाई, हमको ऐसी नौकरी नहीं करना कि जिसमें पिटाई भी हो जावे और नौकरी की नौकरी करें हम आपकी।
बोले क्या हो गया था? अरे बोले कुछ नहीं हुआ, मरते मरते बाबा का प्रसाद खा लिया, वो मरते मरते महाराज उसने दीपक जला दिया और कुछ नहीं हुआ है। बताओ, इतने के चक्कर में उन लोगों ने पीट दिया हमको। तो यमराज के दूत कहते हैं भैया देखो, अब जो तुम्हें एक बार नाम ले लिए हो ना मंगल में, अब दोबारा नाम न लेना। बोले क्यों? बोले अगर तुमने 2-4 बार ये जो मंगलमय नाम है ना ले लिया ना, तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, अपन भी बेरोजगार हो जाएंगे। बोले क्यों? बोले ये जो बाबा का नाम मंगल में 2-4 बार ले लोगे तो नरक में अगर कान में पड़ गया किसी के, तो वो सब के सब महाराज चले जाएंगे, यहां से छुट्टी हो जाएगी उनकी। बोले इसीलिए क्या करें? बोले यहां पर आप ये जान लो कि ये मंगलमय नाम अभी आपको नहीं लेना। अरे इस नाम की बड़ी महिमा है कि उपजीवन हेतुश्च शिव वेश धराहिए, ते सर्वे पिपरिर्हत्वा नानेतव्या कदाचन। बोले महाराज बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर मन को लगाइए, बोलो भगत बाबा धाम की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो यहां पर कहा है यमराज ने स्वयं, बोले भैया भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। ये डिस्को लाइट बंद कर दो। बोले भगवान के नाम की महिमा है कि कोई एन केन प्रकारेण भी ले लेवे तो भी कल्याण हो जाता है। अरे बोले महाराज जी, तो कोई अगर अनजान में ले लिया तो भी क्या उसको छोड़ना पड़ेगा? भाई उसने जीवन भर पाप किया है, अंत समय में उसने मान लो इतना कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई क्या? अरे बोले सुनो, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। अरे बोले महाराज जी, ये भगवान की महिमा के चक्कर में हमें ना पाड़ो, हमें तो आप ये बताओ कि किसको लेके आना है और किसको यहाँ नहीं लेके आना है। हम दुनिया के प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहते, आप तो हमको ये बताओ कि किसको लेके आए और किसको छोड़ के आए। तो यमराज ने कान में लग करके कहा है। कान में लग के आदमी कौन सी बात कहता है? जो बहुत जोरदार बात होती है उसी को कान में लग के कहा जाता है। तो कान में लग करके कहा है कि सुनो दूतों, जिसके गले में रुद्राक्ष होवे, जिसके गले में भस्म होवे और जो भगवान शिव का नाम लेता होवे, जो भगवान शिव की कथा सुनता होवे, जो भगवान शिव के भक्तों की सेवा करता होवे, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी लेकर के ना आना। अगर तुम उनको यहाँ पर लेकर आ गए तो नरक से हमारा भी पत्ता साफ हो जाएगा। वो अपने वाले नहीं है, वो तो भैया भगवान भोलेनाथ के हैं। बोले एक पल भी अगर कोई बाबा का महाराज स्मरण कर लेता है तो वो बाबा का हो जाता है। किते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। उसको अपने यहाँ बिल्कुल भी लेकर के ना वो भगवान के धाम का अधिकारी है। बोले ठीक है महाराज जी, अब हम केवल यही देखेंगे जो आपने बताया है। अगर इससे कोई विमुख हुआ तभी हम उसको पकड़ेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। तो अब आप ये जान लीजिए कि यमराज भी अपने दूतों को कान में लग करके कहते हैं
यमराज से घबराने वाली बात नहीं है। आदमी जो घबराता है ना यमराज से, घबराने वाली बात नहीं। ये जो यमराज है ये भी शंकर भगवान का भक्त है, और जो शंकर भगवान का भक्त है तो अपना तो गुरु भाई हुआ ना भाई, अपने वाले हो गए भाई। जो ये भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डाकनी है, सांकनी है, इनसे दुनिया का आदमी घबराता है, घबराने वाली बात नहीं है। ये तो भैया बाबा का हो जाओ तो ये भूत प्रेत क्या करेंगे? बोले वो तो यही कहेंगे ये तो अपना वाला है भैया, इसकी आरती उतारो, इसको लगना थोड़ी है अपन को। और कोई लगेगा अगर उसको तो ये भूत प्रेत उल्टा उसी को लग जाएंगे कि तुम हमारे बाबा के भक्तों के ऊपर लग रहे हो। इतना जान लीजिए कि गुण निधि ने एक पल परमात्मा का स्मरण किया तो महाराज कल्याण हो गया। और अगर हम आज से भगवान का स्मरण करने लग जाएं, भगवान के हो जाएं, तो विश्वास करिए परमात्मा कहते हैं कि जो एक बार मेरा हो जाता है मैं उसको सभी भयों से मुक्त कर देता हूं। कि सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान ने स्वयं कहा है कि ये हमारा व्रत है कि हम सारे भयों से उसको मुक्त कर देंगे, लेकिन शर्त है कि आपको भगवान का बनना पड़ेगा। अच्छा, दुनिया में कई बार ये वाला भी बात सुनने को आया है हमको, अब बोले महाराज बहुत पाप हो गए हैं, अब कहाँ हम बने भगवान की। तो भैया घबराने वाली बात नहीं है, आप जैसे हैं वैसे भगवान के सामने चले जाइए। आप कामी हैं, क्रोधी हैं, छली हैं, कपटी हैं, अभिमानी हैं, द्वेष करने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, भगवान के सामने हाथ जाकर के फैला दीजिए, बोले बाबा हम जैसे हैं हम आपके हैं और आप भक्त वत्सल हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो बहुत कसमल लगा रहता है, लगा रहता है ना, वो बछड़ा हिले डुल भी नहीं पाता है, देखें। लेकिन थोड़ी देर बाद वो गैया अपनी जिह्वा से चाट करके जो बछड़ा हिले डुल नहीं पाता है, थोड़ी देर बाद भैया वो बछड़ा छलांग मारने लग जाता है, पकड़ में नहीं आता। ये भी देखा है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बछड़ा समर्पित है गाय के लिए। उसी प्रकार हम भी बछड़े हैं, हमारे लिए भगवान गाय के जैसे हैं। अगर हमको भैया काम, क्रोध, मोह, लोभ, तृष्णा, अहंकार, अभिमान, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, अभिमान है तो परमात्मा क्या करेंगे? बोले भैया कभी भजन से आपके अभिमान क्रोध को दूर कर देंगे, कभी कथा से आपकी ईर्ष्या द्वेष को दूर कर देंगे, कभी दर्शन से भैया लोभ दूर कर देंगे, कभी भैया दर्शन से आपका मोह दूर कर देंगे, कभी लीला के द्वारा आपका छल कपट दूर कर देंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके दुनिया के जितने व्यसन हैं उनसे मुक्त करके परमात्मा आपको अपना बना लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हमको परमात्मा का बनना पड़ेगा, ये शर्त है कि दुनिया का बनकर देख लिया, भोले बाबा का बनकर देख जरा। दुनिया का तो खूब बन लिए महाराज, अब एक बार बाबा का भी बन जाओ। और एक बार बस आपको कहने की जरूरत है कि हम भोले के हैं, भोले हमारे। कोई कहे महाराज कि कैसे पता, तो उसको कह देना जिस दिन ये शरीर के प्राण निकलेंगे उस दिन सीधे बाबा के धाम जाएंगे। कन्फर्म रिजर्वेशन है कैलाश जाने का, ये बता दीजिएगा। कहते हैं बात पते की, भोले बाबा से लगन लगाना,
अपनी, बस दम भर हाँ तुम ये बताना, कभी होना ना निराश, कभी होना ना निराश, वो है तेरे आसपास दुनिया का सहारा, क्या लेना क्या लेना, हम तो बाबा के सहारे हैं। बस इतना ही याद आवे और कुछ नहीं कहना है आपको। बाबा आपको अपना बना देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। बोले महाराज जी, हम आपकी बात पूरी तरह से मान गए कि बाबा अपना बना लेते हैं। अब हम जाएं यहां से, अब अपना काम देखें। तो यमराज ने कहा भैया सुन तो लो, अंते मति सा गति, अंत में जो व्यक्ति जैसा स्मरण करता है वैसे ही प्राप्ति करेगा, ये भी ध्यान रखना। और ये बात तो हालांकि वास्तविकता में है, और दुनिया में क्या देखने वाली बात है, यहीं पर देख लीजिए आप। जैसे बड़ी सरलता से समझाऊं मैं, जैसे हर व्यक्ति के पास मोबाइल है कि नहीं, बताओ हाँ या ना? है। मोबाइल में सब लोग फोटो खिंचवाते हो या खींचते हो, हाँ या ना? है ना? ध्यान से समझिएगा। मोबाइल में फोटो जब तक क्लिक नहीं होती, जब तक आप चाहे जैसा मुंह बना लो चल जाएगा। लेकिन अगर कैमरे वाले ने क्लिक कर दिया और एक आंख बंद है, तो महाराज एक आंख बंद ही आएगी आपको। या आपके दांत निकले हैं या मुंह निकला है, तो भैया वो वैसे ही आएगा कैमरे में। आएगा कि नहीं आएगा? जब अंत में क्लिक करने पर एक सामान्य सी फोटो में चेहरा वैसे ही बन जाता है, तो विचार करिए कि अंत में जैसी विचार को लेकर के आपका जीवन समाप्त होगा, तो फिर तो आपको दूसरा जन्म महाराज वैसा ही लेना पड़ जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अंते मति सा गति। एक भक्तमाल की कथा श्रवण कराऊं आपको मैं, सत्य घटना। एक श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की एकदम सत्य घटना है ये। भक्तमाल में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब सत्य घटनाएं होती हैं। तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, और महात्मा है तो उनके तो शिष्य होंगे। तो उसमें कुछ विरक्त शिष्य थे, और उसमें विशेष जो नाम था, एक महाराज जी थे खोजी जी महाराज। उनका नाम तो कुछ और था, लेकिन प्रचलित नाम खोजी जी पड़ गया था, क्योंकि महाराज ये कुछ ना कुछ खोज करते रहते थे, इसलिए इनका नाम खोजी जी पड़ गया था। तो एक दिन आश्रम की व्यवस्था को चलाने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा। तो खोजी जी महाराज बाहर व्यवस्था देखने गए, और जब बहुत दिन बाद लौटे तो गुरुजी उनके आए और पूछे कि गुरुजी कहाँ हैं? तो और लोगों ने कहा, बोले महाराज जी गुरुजी तो चले गए। बोले कहाँ चले गए? बोले शरीर शांत हो गया है गुरुजी का, गुरुजी चले गए। तो बोले भैया ये बताओ कि गुरुजी ने जाते जाते कुछ अपने लिए कहा है कि नहीं कहा है? भाई अंत समय गुरुजी ने जाते जाते कोई उपदेश दिया, कोई बात कही हो तो बताओ। तो सब शिष्यों ने कहा, बोले महाराज गुरुजी ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बोले अच्छा, बोले कोई बात कही हो तो बताओ। बोले हाँ, गुरुजी इतनी बात जरूर कह रहे थे कि जब हम यहाँ से जाएंगे और मंदिर का घंटा बज जाए तो जान लेना कि भगवान की प्राप्ति हमको हो गई। तो खोजी जी ने कहा, बोले भैया ये बताओ मंदिर का घंटा बजा कि नहीं बजा?
तो लोगों ने कहा अरे महाराज कहाँ मंदिर का घंटा बजा, लगता है गुरुजी नहीं जा पाए वहां, गुरुजी का कल्याण नहीं हुआ। तो खोजी जी ने कहा देखो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, भाई हमारे गुरुजी बड़े महापुरुष हैं, वो जरूर कोई ना कोई शिक्षा देने के लिए रुक गए होंगे। अरे बोले महाराज क्या शिक्षा देने के लिए, गुरुजी चले गए, काहे की शिक्षा? बोले नहीं नहीं सुनो, ये बताओ कि गुरुजी लेटे कहाँ थे जब शरीर छूटा अंत में, तो गुरुजी कहाँ लेटे थे? तो लोगों ने बताया, बोले इस पेड़ के नीचे लेटे थे। खोजी जी वैसे लेट गए, और जैसे ही खोजी जी लेटे महाराज, तो उन्होंने ऊपर देखा दृष्टि डाल के, तो एक फल दिखाई दिया। जैसी फल को देखा तो उन्होंने कहा इस फल को नीचे निकालो, नीचे फल लाया गया। और जैसे ही नीचे फल लेकर के आए, सो बोले इस फल की अमनिया करो। अमनिया मतलब काटना, साधु साई भाषा है अमनिया। और जैसे ही महाराज इस फल को काटा तो उससे कीड़ा निकला, और जैसे कीड़ा निकला तो खोजी जी ने कहा धूप में रखो, धूप में रखा तो समाप्त हो गया कीड़ा। और जैसे ही कीड़ा समाप्त हो गया वैसे मंदिर का घंटा बज गया। शिष्यों ने कहा अरे महाराज जी आपके गुरुजी बताओ कीड़ा बन गए थे हो। खोजी जी नाराज हो गए, बोले कैसी बात करते हो भाई, गुरुजी कीड़ा नहीं बन गए, गुरुजी जाते जाते उपदेश देकर के गए। बोले क्या उपदेश है? बोले गुरुजी ने जाते जाते हमको बताया है कि बेटा जीवन भर हमने भजन किया है, और अंत में एक छोटे से आम में मन आ गया है, तो आम का कीड़ा बनकर के आना पड़ता है। इसीलिए हे शिष्यों, मैं जाते जाते उपदेश दे रहा हूँ कि तुम संसार में कहीं भी छोटी सी छोटी चीज में मन न लगाना। अगर मन लगाओगे तो अंत में तुमको संसार में आना पड़ेगा। मैंने तुमको प्रमाण के रूप में बताया है, तुम कहीं भी मन न लगाना। ये गुरुजी ने जाते जाते बताया। तो अंते मति सा गति, अंत में जैसा स्मरण होगा वैसी भैया आपको बनना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। वही गुरुनिधि की अंतिम की स्थिति रही है कि परमात्मा का स्मरण किया है तो परमात्मा महाराज उनको प्राप्त हो गए। और उसके बाद इनका दूसरा जन्म हुआ। कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र हुए हैं, नाम हुआ है दम। अब भगवत धाम से आए हैं तो अच्छी जगह पर आ गए, और जैसी महाराज अच्छी जगह आई, ये राजा बने, इन्होंने एक घोषणा कर दी। बोले क्या घोषणा करी? बोले महाराज इन्होंने कह दिया कि जितने भी शिव मंदिर हैं वहां पर दीपदान होना चाहिए, जितने भी मंदिर महाराज गिर गए हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, जितने भी मंदिर हैं उनमें अभिषेक होना चाहिए, जहां जहां गाय हैं उनकी गायों की सेवा होना चाहिए। ये घोषणा कर दी उन्होंने। और जैसी घोषणा करी तो अब भाई राजा घोषणा करेगा तो इसका सामर्थ्य है कि कोई ना माने, फिर तो सब मानेंगे। और जैसी महाराज इस बात को सब मानने लग गए, तो जैसी लोगों ने माना तो हर एक गांव में महाराज बड़ी खुशहाली आ गई, सब प्रसन्न होने लगे, प्रकृति कामदेव का काम करने लग गई। ऐसी स्थिति हो गई, भगवान की सेवा होने लगी गांव गांव में। तो वहां पर जब किसान चाहते तब वर्षा होती, और जब किसान नहीं चाहते तब वर्षा नहीं होती। ऐसी महाराज स्थिति, अनुकूल प्रकृति हो गई उनकी। प्रकृति इतनी अनुकूल हो गई कि किसी का भी शरीर महाराज बीमार नहीं रहता, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि